कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज से हम शुरू करने वाले हैं 10th क्लास की सेकंड बुक, इसका नाम है फुटप्रिंट्स इन बायोलॉजी। और उस किताब का हम आज पहला चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है अ टाइप ऑफ सर्जरी। दोस्तों सबसे पहले हम समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, इसके बारे में फिर इसके बाद में हम इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन जानेंगे ताकि हम इसके सभी क्वेश्चन को कर सकें। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जो चैप्टर है जिसका नाम है टाइप ऑफ सर्जरी। सबसे पहले हम इसका मीन जान लेते हैं, इसका मतलब क्या है। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें एक वर्ड है जिसका नाम है ट्रायम्फ। तो इस ट्रायम्फ का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों विक्ट्री। क्या मतलब होता है इसका? विक्ट्री। इसका मतलब होता है जीत, विजय। और इसी चैप्टर का एक दूसरा नाम है, इसी का ये जो सेकंड वर्ड है इसका मतलब सर्जरी। इसका मतलब होता है बच्चों एक सर्जरी एक मेडिकल ट्रीटमेंट होता है बच्चों, मेडिकल ट्रीटमेंट। एंड यू कैन अंडरस्टैंड दिस लाइक अ ऑपरेशन, लाइक एन ऑपरेशन। ये एक ऑपरेशन जैसा होता है बच्चों। सर्जरी का मतलब होता है ऑपरेशन। सर्जरी में होता क्या है, बॉडी को कट किया जाता है, ओपन किया जाता है, फिर इसके पार्ट्स को रिपेयर किया जाता है, बॉडी के पार्ट्स को, जैसे बेसिकली सर्जरी कहते हैं। आप इस सर्जरी का मतलब सामान्यतः ऑपरेशन से समझ सकते हैं। एक बच्चों सर्जरी का मतलब दूसरा भी होता है। सेकंड मीनिंग इसका सर्जरी का मतलब ये भी होता है द प्लेस, वह जगह, वेयर, जहां पर डॉक्टर सीज पेशेंट, उस जगह को ही बच्चों सर्जरी कहते हैं जहां पर डॉक्टर अपने मरीजों की देखभाल करता है, उन्हें देखता है। उस प्लेस को भी हम सर्जरी कहते हैं। तो इस चैप्टर में सर्जरी कौन सी सर्जरी है? क्या ये मेडिकल ट्रीटमेंट वाली सर्जरी है, ऑपरेशन वाली सर्जरी है, या ये दूसरी जगह वाली सर्जरी है? इस चीज का पता हमें तभी लगेगा जब हम पूरे चैप्टर को अच्छे तरीके से जान लेंगे। तो चलिए दोस्तों मेरा वीडियो शुरू करते हैं। इस चैप्टर के सबसे पहले हम कैरेक्टर्स के बारे में जानते हैं। जो मेन कैरेक्टर्स है इस चैप्टर में उनके बारे में सबसे पहले जानते हैं। तो इसका पहला जो कैरेक्टर है उसका नाम है मिस्टर हैरियट। तो सबसे पहले जानते हैं मिस्टर हैरियट के बारे में। दोस्तों मिस्टर हैरियट का पूरा नाम होता है जेम्स हैरियट। मिस्टर हैरियट का पूरा नाम होता है जेम्स हैरियट। बच्चों पेशे से ये डॉक्टर होते हैं। जेम्स हैरियट डॉक्टर होते हैं और ये जानवरों के डॉक्टर होते हैं, जिसे हम वेटरनरी डॉक्टर कहते हैं। ये वेटरनरी सर्जन होते हैं बच्चों, सर्जरी भी करते हैं। ये खुद की सर्जरी है, सर्जरी देख सकते हैं उस जगह को कहते हैं जहां डॉक्टर अपने पेशेंट्स को देखता है, उस जगह को सर्जरी कहते हैं। तो सर्जरी भी करते हैं जानवरों की। तो ये बेसिकली जानवरों के डॉक्टर हैं। तो बच्चों हम आपको बता दें इस चैप्टर के जो राइटर हैं वो भी यही है, द राइटर ऑफ दिस स्टोरी। इस कहानी के जो लेखक हैं वो भी आपके डॉक्टर जेम्स हैरियट है। तो जेम्स हैरियट के बारे में आपको ये चार चीजें बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी है। मिस्टर हैरियट जिनका पूरा नाम है जेम्स हैरियट, जो एक डॉक्टर है वो भी वेटरनरी डॉक्टर है, जिसे वेटरनरी सर्जन भी कहते हैं। सर्जरी करने का काम करते हैं, उनकी पशुओं की जानवर। द राइटर ऑफ दिस स्टोरी, इस कहानी के लेखक भी कौन है? डॉक्टर जेम्स हैरियट। दूसरा कैरेक्टर है बच्चों मिसेस पंफ्रे। बच्चों आपको पंफ्रे जी के बारे में भी विशेष तौर पर ध्यान रखना है। बच्चों ये मिसेस पंफ्रे होती हैं, ये एक रिच लेडी होती है। ये एक रिच लेडी होती है, अमीर होती है बहुत ही, इनके पास बहुत पैसा होता है। और पैसे वाले लोगों की तो आपको पता है कितने खर्चे होते हैं, कितने शौक होते हैं, बहुत सारे इनकी हॉबीज होती हैं। ऐसे ही इनका एक कुत्ता है जिसका नाम है ट्रिकी। ये इनका मिसेस पंफ्रे का एक कुत्ता होता है, पेट होता है। ये जो ट्रिकी है ये एक कुत्ता है बच्चों। बेसिकली नॉर्मली ये कुत्ता है, जैसे कुत्ते होते हैं पालतू कुत्ता है। और एक किसका होता है? मिसेस पंफ्रे का। ये मिसेस पंफ्रे होती है वो ट्रिकी की मालकिन होती है, ट्रिकीज मिस्ट्रेस। ट्रिकी की मालकिन होती है मिसेस पंफ्रे। बच्चों ये बहुत ही अमीर लेडी होती है और कुत्ता होता है, इन अमीर लेडी का ये कुत्ता होता है। तो लोग समझ सकते हैं ये ट्रिकी भी नॉर्मली कुत्ता जैसा नहीं है, ये एक रिच डॉग है, अमीर घर का कुत्ता है बच्चों। तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं अमीर घर का कुत्ता है तो कितने ऐशो आराम हो रही है। अब आपको बता दें ट्रिकी ऐसा सब कुत्ता नहीं है, इसके पास खुद का वार्डरोब है बच्चों। वो वार्डरोब कहते हैं बच्चों अलमारी से, अलमारी। इसके कपड़े रखने की अलग से है अलमारी। इसके पास खुद के कोट्स है बच्चों, रेन कोट है बच्चों, इसके पास विंटर कोट है, विभिन्न प्रकार के इसके पास कोट है ट्रिकी के पास। इसके पास इसके अलग से खिलौने भी हैं। बहुत सारे बच्चों का होते हैं ना टॉयज, वैसे ही अलग से इसके पास खिलौने भी हैं।
इसके अलावा इसके पास क्वेश्चंस भी हैं और क्वेश्चंस का मतलब होता है बच्चों ट्रकी भी है इसके पास, सभी प्रकार के खिलौने हैं और बच्चों इसके लंच के लिए अलग-अलग प्रकार की कटोरी भी है। बोल का मतलब होता है बच्चों कटोरी। इसका ब्रेकफास्ट का अलग है, लंच का अलग है और सफर का अलग है। सफर का मतलब सबसे पहले बच्चों ब्रेकफास्ट की बात करते हैं। नाश्ते के लिए इसका अलग से कटोरा है, इसका टर्की का बच्चों। और दूसरा लंच के लिए अलग से कटोरा है इसका, लंच बॉक्स। इसका लंच के लिए अलग से कटोरा है, अलग से लंच करने के लिए अलग कटोरा यूज करता है। और अगला है सफर। सफर का मतलब होता है बच्चों रात्रि का भोजन, रात को खाना खाता है अलग से कटोरा है। एक टर्की अमीर कुत्ता है, देख सकते हो आपके पास इसके पास कितनी सुविधाएं हैं। ये अमीर डॉग है, ये कुत्ता है, बेसिकली कुत्ते का नाम है टर्की, पर उसका कुत्ता होता है मिसेस पंफ्रे का। ये एक रिच डॉग होता है, इसकी खुद की अलमारी होती है जो आपके पास हो भी सकती नहीं हो सकती, लेकिन इसके पास है। इसकी खुद की वार्डरोब होती है, उस वार्डरोब में बहुत सारे कोट्स होते हैं, रेन कोट है, विंटर कोट है, टॉयज भी है इसके पास, कुशन्स भी हैं। इसके पास ब्रेकफास्ट के लिए अलग से बॉल है, लंच के लिए अलग से, सफर के लिए अलग से बॉल है। ये मिसेस पंफ्रे होता क्या है, मिसेस पंफ्रे टर्की की बहुत ही ज्यादा केयर करती है, बहुत ही ज्यादा देखभाल करती है और बहुत ही लाड प्यार करती है। तो हम कह सकते हैं ओवर पैम्परिंग। ओवर पैम्परिंग का मतलब है बहुत ही ज्यादा लाड प्यार करना। और सेकंड थिंग है ओवर फेड, इसका मतलब है ज्यादा खाना खिलाना। तो जब ज्यादा खाना खिलाती है ये मिसेस पंफ्रे टर्की, वो ओवर पैम्परिंग करती है, ज्यादा लाड प्यार करती है और ज्यादा खाना खिलाती है, तुम्हें पता है बच्चा लाड प्यार से बिगड़ जाता है। तो टर्की को बहुत ही ज्यादा लाड प्यार करती है मिसेस पंफ्रे, बहुत ही ज्यादा खाना खिलाती है, जिससे जो टर्की होता है वो खा के बहुत ही मोटा हो जाता है। और मोटा हो जाने के बाद तुम्हें पता है जब कोई मोटा हो जाता है तो उसके शरीर में बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। इससे आगे फिर ये स्टोरी आगे चलती है। तो देखते हैं, सबसे पहले इसको आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों आपने लिख लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, तो चलो आगे शुरू करते हैं। अब तक हमने जाना ट्रिक ऑफ सर्जरी का मतलब क्या होता है और 3 कैरेक्टर्स के बारे में जाना, जिसमें नंबर फर्स्ट है मिस्टर हैरियट जो वेटरनरी सर्जन है, मिसेस पंफ्रे जो एक रिच लेडी हैं, वो ओवर पैम्परिंग ओवर फीडिंग करती हैं टर्की को, जिससे वो बहुत ही मोटा हो जाता है। टर्की के बारे में जाना, टर्की एक डॉग है, वो भी मिसेस पंफ्रे का डॉग है, पालतू जानवर है, वो पालतू कुत्ता है, पेट डॉग है। टर्की क्या है, उसकी अलग से अलमारी है, बहुत ही अमीर कुत्ता है, अलमारी होती है, उसके पास कोट्स होते हैं लंच के लिए, सफर के लिए और ब्रेकफास्ट के लिए अलग से उसके पास कटोरे होते हैं खाने के लिए, सभी प्रकार के कोट भी हैं, टॉयज हैं, कुशन्स हैं, अलग से तकिए भी हैं, बेड भी है इसका अलग से सेपरेट है, बिल्कुल टर्की का सब कुछ सेपरेट है बच्चों। तो इन 3 कैरेक्टर के बारे में जाना। अब हम आगे देखते हैं कि आगे क्या होता है स्टोरी में। तो अब स्टोरी सुनते हैं बच्चों, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन सुनते हैं हम स्टोरी में, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। अब स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं बच्चों। होता क्या है, एक दिन की बात होती है, वैसे एक दिन की बात होती है। तो मिस्टर हैरियट होते हैं, वो रास्ते से गुजर रहे होते हैं मिस्टर हैरियट। तो बच्चों ये मिस्टर हैरियट हैं, यही आपकी कहानी के लेखक हैं, ये एक वेटरनरी सर्जन है, ये एक डॉक्टर है। मिस्टर हैरियट रास्ते से गुजर रहे होते हैं तो उन्हें टर्की दिखता है और टर्की के साथ में थी उनकी मिस्ट्रेस। तो बच्चों मिस्ट्रेस का नाम क्या था, मिसेस पंफ्रे। मिसेस पंफ्रे के साथ में मिस्टर हैरियट को टर्की दिखता है। वो टर्की को देखकर बहुत ही परेशान हो जाते हैं। वो कार से जा रहे होते हैं, तो जहाँ पर उन्हें टर्की और उसकी मिसेस पंफ्रे दिखती हैं, वहां पर अपनी गाड़ी रोकते हैं। वो टर्की को बहुत ही ध्यान से देखते हैं, अच्छे तरीके से देखते हैं। वो देखते हैं कि जो टर्की होता है वो खा के बहुत ही मोटा हो गया होता है, बिल्कुल ब्लॉटेड सॉसेज की तरह, ब्लॉटेड सॉसेज। इसका मतलब खा के बहुत ही फूला हुआ मांस, ब्लॉटेड सॉसेज इसका मतलब होता है फूला हुआ मांस, खा के ऐसा मोटा हो गया है तो उसका जैसे पूरी बॉडी है वो पूरी फूल गई है। उसकी जो आईज है बच्चों, आईज आंखें, किसकी आंखें, टर्की की। इन चीजों को नोटिस कौन कर रहा है, मिस्टर हैरियट। जब उन्होंने पहली बार गाड़ी रोकी तो वो टर्की को नोटिस कर रहे हैं कि वो खा के बहुत ही मोटा हो गया है, उसकी आंखें हैं वो खून की तरह लाल हो गई हैं, और खून की तरह लाल होने को कहते हैं बच्चों इंग्लिश में ब्लड सॉर, ठीक है। और उसकी आंखें हैं उनमें पानी सा आ रहा है, जिसे कहते हैं बच्चों रूमी। आंखों में पानी सा आता है उसे कहते हैं रूमी। ऐसी आंखें हुई हैं, ऐसी हालत दिखती है उन्हें टर्की की। तो वो समझ जाते हैं, डॉक्टर होते हैं, जानवरों के डॉक्टर होते हैं, तो समझ जाते हैं कि टर्की बहुत ही बीमार है। वो मिसेस पंफ्रे से पूछते भी हैं टर्की ये हालत कैसे हुई, तो ये मिसेस पंफ्रे है वो एक्सप्लेन करती हैं। मिसेस पंफ्रे बताती हैं कि मुझे लगा था ये मेरी न्यूट्रिशन का शिकार है। मिसेस पंफ्रे बताती हैं कि मुझे लगा था इसे मेरी न्यूट्रिशन हो गया बच्चों। मेरी न्यूट्रिशन का मतलब होता है बच्चों कुपोषण। तो एक कुपोषण किसको लगता है, मिसेस पंफ्रे को। आपने क्वेश्चन बन सकता है कि मिस्टर हैरियट ने जब टर्की को देखा तो टर्की की हालत कैसी थी,
तो ट्रिकी खा के बहुत मोटा हो गया था, ब्लॉटेड सूसेस की तरह, और उसकी आगे ब्लड शॉट और विंग भी थी। ठीक है बच्चों, उसके बाद हम जब मिसेस पंपरे से पूछते हैं ट्रिकी की हालत कैसे, तो मिसेस पंपरे बताती हैं कि वो ट्रिकी मेलन्यूट्रिशन का शिकार था, ऐसा लग रहा था किसे, मिसेस पंपरे को, तो वो बताती हैं ये मेलन्यूट्रिशन का शिकार था, तो उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा खाने के बीच में कुछ एक्स्ट्रास दिलानी शुरू कर दिया है। मिसेस पंपरे खाने के तौर पर उसे माल्ट देती हैं बच्चों, माल्ट जौ कहते हैं माल्ट, ठीक है बच्चों, और कोड लीवर ऑयल भी देती हैं खाने के लिए, कोड लीवर ऑयल। बच्चों कोड लीवर ऑयल एक महंगा तेल होता है जो कोड मछली के लीवर से निकाला जाता है, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं कोड लीवर। इसके अलावा इसे हॉर्लिक्स भी दे रही है खाने के लिए, किसी दे रही है हॉर्लिक्स, तो जब मिसेस पंपरे को लगता है कि मेलन्यूट्रिशन का शिकार है तो उसे कुछ एक्स्ट्रा खाने के लिए भी देती है ताकि उसकी जो शरीर है उसको अच्छे तरीके से रिपेयर हो जाए। उसे माल्ट देती है, कोड लीवर ऑयल देती है, हॉर्लिक्स वगैरह देती है। लेकिन तुम्हें पता है बच्चों वो तो बहुत ही खाता था, तो इन चीजों से सही होने वाला नहीं था। अब उसके बाद में हैरियट ने सबसे पहले तो खाने के बारे में पूछा, तो उन्होंने मेलन्यूट्रिशन के बारे में ये सारी चीजें बताई। उसके बाद हम मिस्टर हैरियट बात करते हैं मिठाइयों के बारे में, स्वीट्स के बारे में, मिठाइयों के बारे में बात करते हैं। मिस्टर हैरियट पूछते हैं मिसेस पंपरे से कि क्या आपने इसकी मिठाइयां कम कर दी हैं क्या, तो मिसेस पंपरे क्या जवाब देती है इसकी अपेक्षा में कि मिठाइयां कम करने की मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन मिसेस पंपरे कहती है मुझे तरस आ जाता है ट्रिकी की हालत देखकर। उसकी फेवरेट डिशेस हैं, उसकी जो फेवरेट है बहुत ही, वो है बच्चों क्रीम केक्स एंड चॉकलेट्स। बच्चों ये फेवरेट है, किसकी फेवरेट है, ट्रिकी की। तो जब वो कहता है मिस्टर हैरियट क्या तुमने इसकी मिठाइयां कम कर दी, मीठी मीठी चीजें तो नहीं खाता है, तो मिसेस पंपरे कहती है इसकी जो फेवरेट डिश है वो क्रीम केक और चॉकलेट है। तो वो कहती है मुझे तरस आ जाता है जब इन चीजों की बात आती है ट्रिकी के खाने की, तो उन्हें मना नहीं कर पाती हैं और उसे कभी कभी क्रीम केक्स और चॉकलेट्स खिला देती हैं। उसके बाद मिस्टर हैरियट पूछते हैं क्या तुम इसे प्रॉपर एक्सरसाइज दे रही हैं, एक्सरसाइज के बारे में पूछती हैं। कौन पूछते हैं, मिस्टर हैरियट। किससे पूछते हैं, मिसेस पंपरे से। तो जब एक्सरसाइज की बात आती है तो मिसेस पंपरे बताती हैं कि थोड़ा बहुत ट्रिकी है वो वॉक करने आ जाता है, वॉक का बिट कह सकते हैं बच्चों, थोड़ा बहुत घूमने के लिए आ जाता है, वो भी किसके साथ में, मिसेस पंपरे के साथ में घूमने के लिए आ जाता है। और बाकी की बात रही और एक्सरसाइज की, तो बच्चों ट्रिकी क्या है, पहले एक गेम चलता था रिंग थ्रोइंग। और रिंग थ्रोइंग का मतलब होता है बच्चों जैसे हम रिंग को फेंकते हैं वो कुत्ता उसे लेने के लिए दौड़ता है ना, उसे कहते हैं रिंग थ्रोइंग। तो इस रिंग थ्रोइंग को कौन कराता था, इसको कराता था बच्चों हॉस्किन। नाम क्या था, हॉस्किन। अब बच्चों ये हॉस्किन कौन है, इसका विशेष तौर पे आपको ध्यान रखना है, ये हॉस्किन होता है गार्डनर, हॉस्किन द गार्डनर। गार्डनर बच्चों, गार्डनर का मतलब होता है माली। ये किसका माली होता है, मिसेस पंपरे का। ये मिसेस पंपरे का माली होता है जिसका नाम क्या होता है, हॉस्किन। ये हॉस्किन है वो रिंग थ्रोइंग गेम करवाता था, किससे करवाता था, ट्रिकी से बच्चों, ठीक है। लेकिन होता क्या है, इसको बीमारी हो जाती है जिसका नाम है लुम्बेगो। इसको लुम्बेगो नाम की बीमारी होता है। लुम्बेगो नाम की बीमारी में होता क्या है बच्चों, आपके बैक साइड में जो मसल्स होती हैं, जो जॉइंट्स होते हैं, उनमें बहुत ही पेन होने लगता है। बैक साइड में पीछे की तरफ जॉइंट्स और मसल्स में बहुत ही पेन होने लगता है, आपकी मांसपेशियां खिंच जाती है कमर की, तो उस बीमारी को क्या कहते हैं, लुम्बेगो। तो लुम्बेगो नाम की डिसीज किसे हो गई है, हॉस्किन को हो गई है। वो हॉस्किन क्या करता था, ट्रिकी को एक गेम खिलाता था जिसका नाम क्या था, रिंग थ्रोइंग। तो जब मिस्टर हैरियट एक्सरसाइज की पूछते हैं मिसेस पंपरे से, तो वो बताती हैं थोड़ा बहुत घूमने के लिए आ जाता है ट्रिकी मेरे साथ में, ट्रिकी मेरे साथ में थोड़ा बहुत घूमने के लिए आ जाता है। और जो रिंग थ्रोइंग नाम की जो एक्टिविटी है जिसे हॉस्किन कराता था वो बीमार हो गया, तो अब वो एक्टिविटी भी नहीं हो पा रही है। तो बच्चों जब मिठाइयों के बारे में पूछा तब भी उसे नेगेटिव आउटपुट्स मिले, और जब एक्सरसाइज के बारे में पूछा तब भी उसे पता चला कि एक्सरसाइज भी नहीं कर रहा, उधर मिठाइयां खा रहा है, वो चॉकलेट्स क्रीम केक्स खा रहा है, उधर एक्सरसाइज भी नहीं कर रहा। तो आपको पता है ट्रिकी बिगड़ने वाली थी। फिर मिस्टर हैरियट एडवाइस देते हैं, किसे एडवाइस देते हैं, मिसेस पंपरे को, कि अगर आपने इसकी जो मिठाइयां हैं वो कम नहीं की और इसकी एक्सरसाइज नहीं बढ़ाई और इसे प्रॉपर डाइट नहीं दी तो ये जल्द ही बीमार पड़ने वाला है, क्योंकि ये बहुत ही खाता था बच्चों। इसका सबसे बड़ी समस्या थी वो था लालच। ट्रिकी की जो सबसे बड़ी समस्या थी, बिगेस्ट प्रॉब्लम थी बच्चों, वो था इसका लालच, वो था इसका ग्रीड, लालच। इसको लालच किसी चीज का था बच्चों, खाने का लालच था। जब भी ये भोजन दिखता खाने में छुट जाता बच्चों, ठीक है। तो ये इसकी समस्या थी। तो यहाँ पे आपको कहानी समझ में आ गई होगी। इसके आगे हम कंटिन्यू करते हैं, तो आप इसकी छोड़ देंगे। तो बच्चों आगे शुरू करते हैं, इसी के बारे में कहानी को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अब तक आपने जान लिया हॉस्किन कौन था। हॉस्किन बच्चों गार्डनर था मिसेस पंपरे का, जो लुम्बेगो हो गया था, उसे वो रिंग थ्रोइंग नाम की एक्टिविटी कराता था।
बाकी का हमें बहुत सारे कैरेक्टर्स के बारे में जाना, जिनमें से मेन कैरेक्टर आपके तीन ही है, जिनमें से फर्स्ट कैरेक्टर मिस्टर हैरियट, उसके बाद मिसेस पुम्ब्रे, उसके बाद में ट्रिगी। ये तीन कैरेक्टर के बारे में अच्छे से जान लेना है। अब आगे स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। हैरियट ने सब कुछ पता चल गया था, वो ब्लॉटेड सूसेस हो गया था, उसकी सबसे बड़ी समस्या ट्रिगी की समस्या क्या थी बच्चों, वो था लालच उसका। लालच क्या था बच्चों उसका कि जब भी वो खाने को दिखता खाने में जुट जाता था, खाता रहता था, बहुत खा खा के बहुत ही मोटा हो गया था बच्चों, दूसरी फैट हो गया था वो खा खा के। कौन बच्चों, ट्रिगी फैट हो गया था। अब हैरियट को पता था अगर इसकी जो मिठाइयां हैं, स्वीट्स हैं, क्रीम केक, चॉकलेट वगैरह खाता है, उसको कम नहीं किया गया, इसे प्रॉपर्ली डाइट नहीं दी, एक्सरसाइज इससे ज्यादा से ज्यादा नहीं कराएगी तो ट्रिगी जल्दी बीमार हो जाएगा। उसके बाद मिस्टर हैरियट ये कह के चले जाते हैं, वहां से निकल जाते हैं। और कुछ दिनों के बाद मिस्टर हैरियट के पास फोन पहुंचता है, फोन करती है मिसेस पुम्ब्रे। बच्चों वास्तव में मिस्टर हैरियट ने जो सोचा था वैसा ही हुआ, ट्रिगी बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ गया बच्चों। तो कुछ दिन के बाद सम डेज लेटर जो ट्रिगी होता है बच्चों वो बहुत ही ज्यादा बीमार पड़ जाता है। ट्रिगी फॉल्स इल, ट्रिगी बीमार पड़ जाता है बच्चों। बीमार पड़ जाता है तो होता क्या है, वो कुछ भी नहीं खा रहा था, वॉज ईटिंग नथिंग। ट्रिगी है वो खाना बंद कर देता है बच्चों, वो कुछ भी नहीं खा रहा था। बच्चों तुम्हें पता है उसकी फेवरेट जो डिशेस थी वो चॉकलेट और क्रीम केक्स वगैरह थी, उसने उनकी भी मना कर दिया। रिफ्यूज्ड माने होता है बच्चों मना करना, रिफ्यूज्ड हिज फेवरेट डिशेस। उसने उसकी जो फेवरेट डिशेस थी चॉकलेट थी, क्रीम केक थी, उसको भी खाने का मना कर दिया था ट्रिगी ने बच्चों। इसके अलावा वो बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, बाउट्स का मतलब होता है बच्चों अगेन एंड अगेन, बाउट्स ऑफ वोमिटिंग, बार-बार वो बच्चों उल्टी कर रहा था, बार-बार उल्टी आ रही है ट्रिगी को। बच्चों पूरे दिन वो कुछ भी नहीं कर पाता था, इतना खा खा के मोटा हो गया था, वो चल भी नहीं पाता था। पूरे दिन पूरा समय है वो उसे बिता देता, स्पेंड कर देता बस लेटे लेटे, वो भी एक रग पर। रग का मतलब होता है बच्चों एक काली गलीचा कुछ बिछाने वाला टाइप में, ठीक है। तो वो रग पर लेटे लेटे पूरा दिन व्यतीत कर देता। ट्रिगी ऐसी हालत हो गई थी बच्चों, कैसी हालत, ट्रिगी बीमार पड़ गया था बच्चों, ध्यान रखना। वो कुछ भी नहीं खा रहा था। उसके बाद उसने अपनी फेवरेट डिशेस थी उसको भी खाने से मना कर दिया था, बार-बार उल्टी करे जा रहा था, पूरा दिन वो एक रग पे बैठे गुजार देता। ऐसी हालत ट्रिगी की हुई थी। तो मिसेस पुम्ब्रे फोन करती हैं मिस्टर हैरियट के पास, और मिस्टर हैरियट ने पहले से ही अपने प्लान बना लिए थे। उन्हें पता था ट्रिगी की हालत बहुत ही खराब थी कि उन्होंने पहले से ही प्लान बना लिए थे। मिस्टर हैरियट फिर घर पहुंचते हैं मिसेस पुम्ब्रे के। मिस्टर हैरियट अपनी कार से मिसेस पुम्ब्रे के घर पहुंच जाते हैं। जब मिसेस पुम्ब्रे सारी चीजें मिस्टर हैरियट को बताती हैं तो मिस्टर हैरियट को बताता कि ट्रिगी की सबसे बड़ी समस्या है खाना, लालच है। जब भी वो खाने को मिलता है खाने में जुट जाता है, कभी भी खाने को मना नहीं करता है, उसने कभी खाने को मना करना सीखा नहीं है। सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, कोई भी समय हो उसे खाना मिलता वो खाने में जुट जाता था, जिससे वो खा खा के बहुत ही मोटा हो गया था। मोटे शरीर में बीमारी उत्पन्न हो जाती है बच्चों, तो ऐसे ही ट्रिगी बहुत ज्यादा ही बीमार हो गया था। तो मिस्टर हैरियट को पता था अगर मैं इसका घर में ही रहकर इलाज करूंगा तो ये ट्रिगी कभी भी सही नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसकी जो मिसेस है मिस्ट्रेस है मिसेस पुम्ब्रे मालकिन है वो बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव है, ओवर पैम्परिंग करती है, ज्यादा लाड़ प्यार करती है, ओवर फेड करती है, इसको ज्यादा खाना भी खिलाती है। तो उन्हें पता था अगर मैं घर में ही रखूंगा तो फिर से मिसेस पुम्ब्रे को तरस आ जाएगा, उसे क्रीम केक्स और चॉकलेट खाने को दे देंगी। इसलिए बच्चों मिस्टर हैरियट क्या करते हैं, उन्होंने पहले ही प्लानिंग बना लिया था। उन्होंने कहा था ट्रिगी को हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा बच्चों। हॉस्पिटलाइज का मतलब होता है हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा। हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ेगा क्योंकि कितने दिन के लिए बच्चों, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अ फोर्टनाइट, अब फोर्टनाइट का मतलब होता है बच्चों लगभग 15 दिन, एक हफ्ता कह सकते हैं आप इसे हिंदी में। तो मिस्टर हैरियट ने कहा था कि ट्रिगी को एक हफ्ते के लिए हॉस्पिटलाइज करना पड़ेगा। जैसे ही मिसेस पुम्ब्रे ने ये बात सुनी तो मिसेस पुम्ब्रे एक बार के लिए बेहोशी हो जाती हैं। उन्हें लगता है एक हफ्ते के लिए ट्रिगी उनसे दूर कैसे रह पाएगा। वो मना करती हैं मिस्टर हैरियट से कि वो उन्हें एक हफ्ते के लिए ट्रिगी को हॉस्पिटलाइज नहीं करेंगी, लेकिन जो मिस्टर हैरियट है वो अपनी बात पर डटे रहते हैं और वो कहते हैं अगर ट्रिगी को हॉस्पिटलाइज नहीं किया जाएगा तो बहुत ही ट्रिगी ज्यादा बीमार पड़ जाएगा और शायद ऐसा भी हो सकता है कि वो रहे भी ना। ट्रिगी को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका था कि 15 दिन तक उसे हॉस्पिटल में रखना था। इस बात में मिसेस पुम्ब्रे एग्री हो जाती हैं और एग्री हो जाती हैं तो फिर मान जाती है। मिस्टर हैरियट को बताता जल्द से जल्द ट्रिगी को यहाँ से ले जाते हैं, हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं। तो मिस्टर हैरियट है वो ट्रिगी को लेकर अपनी कार में ले जाते हैं। और बच्चों ट्रिगी तो तुम्हें पता है अमीर था, मिसेस पुम्ब्रे बहुत सेंसिटिव थी, बहुत ओवर पैम्परिंग ओवर फीडिंग करती थी। तो जो होता क्या है, मिसेस पुम्ब्रे जैसे ही मिस्टर हैरियट ट्रिगी को अपनी कार में डालता है, मिसेस पुम्ब्रे सभी अपने नौकरों को ऑर्डर दे देती हैं। वो नौकर इसके जो दिन का बेड थे, अलग से बिस्तर थे बच्चों, दिन में अलग बिस्तर बस होता था, रात को अलग बिस्तर बस होता था। तो डे बेड और नाइट बेड होते हैं वो सभी कार में डाल दिए जाते हैं बच्चों। तुम्हें पता था लंच के लिए इसका ब्रेकफास्ट होता था, ब्रेकफास्ट के लिए बच्चों इसके पास अलग से कटोरा था बच्चों, ब्रेकफास्ट के लिए अलग से कटोरा होता है बच्चों। और
लंच के लिए अलग से कटोरा होता है, और रात्रि के खाना जिसे सफर कहते हैं उसके लिए अलग से कटोरा होता है। बच्चों सारी चीजें मिस्टर हैरियट की कार में डाल दी जाती है, ठीक है। उसके बाद अलावा इसके बाद बच्चों टॉयज भी थे, मैंने शुरुआत में बताया था, और तकिए भी थे। इन तकियों को भी मिस्टर हैरियट की कार में डाल दिया जाता है। अब बताइए बच्चों, एक खिलौने लेकर के वहां खेलने जा रहा था? नहीं ना, ये जा रहा था सर्जरी कराने के लिए हॉस्पिटल में, अपनी तबीयत सही कराने के लिए। लेकिन आप देख सकते हैं मिसेस बम्बरे इतनी भी बुद्धिमान नहीं थी कि टॉयज क्यों नहीं करेंगे उसके साथ टॉयज, समझ में आए? लेकिन उन्होंने ऐसा किया, टॉयज कुशन्स वगैरह भेजे, इसके अलावा बॉल्स हैं, डी बेड एंड नाइट बेड, ये सारी चीजें भेजे। इन सारी चीजों को मिस्टर हैरियट को पता है इतनी सारी चीजें मेरी कार में नहीं आ पाएंगी, तो कार को जैसे आगे बढ़ाने लगे वैसे ही मिसेस बम्बरे आती हैं और इसके सारे कोर्स होते हैं। कोर्स बच्चों वही रेनकोट इसके पास अलग से था बच्चों, तुम्हें पता ही है रेनकोट बरसात के दिनों के लिए रेनकोट था बच्चों इसके पास, और सर्दी के दिनों के लिए विंटर के लिए अलग से कोट थे, विंटर कोट, जिनमें एक था बच्चों ट्वीड कोट, ऊनी कोट। ट्वीड कोट का मतलब होता है बच्चों ऊनी कोट अलग से इसके लिए था। तो मिसेस बम्बरे सारी चीजें लाकर उसकी कार में डाल देती हैं और मिस्टर हैरियट वहां से निकल जाते हैं कार को लेकर। अब वो ट्रिगी को हॉस्पिटल लेके जा रहे होते हैं, वो ट्रिगी को देखते हैं। ट्रिगी बहुत ही नीरस था बच्चों, उदास था, बहुत ही बीमार था। तो वो ट्रिगी को देखकर उन्हें पता था कि ट्रिगी का इलाज मैं कर सकता हूँ। तो वो ट्रिगी को लेकर जा रहे होते हैं। तो पीछे अपने ट्रिगी के शीशे में देखते हैं कि सारे नौकर थे मिसेस बम्बरे और मिसेस बम्बरे खुद थी, वो सब रो रहे थे बच्चों। जबकि हॉस्पिटल जा रहा था, मरा तो नहीं था ट्रिगी, फिर भी वो सारे रो रहे थे, पता नहीं क्यों। तो मिस्टर हैरियट उसको लेके जा रहे होते हैं और वो सब कुछ सारे लोग हैं वो रो रहे होते हैं। हम मिस्टर हैरियट पहुंच जाते हैं अपनी सर्जरी प्लेस पे। बच्चों सर्जरी में पहुंच जाते हैं, इसका मतलब ऑपरेशन में नहीं पहुंच जाते हैं, इसका मतलब है उस प्लेस पर पहुंच जाते हैं जहां पर डॉक्टर अपने मरीजों को देखता है बच्चों। वो डॉक्टर कोई सा भी हो सकता है बच्चों, ऐसा नहीं है कि वैसे जो नॉर्मली फिजिशियन है सर्जन है वही देखे, कोई सा भी डॉक्टर हो सकता है। तो जानवर के डॉक्टर थे, तो जहां पर जानवरों को देखते थे, ये ट्रिगी को उस प्लेस पर लेकर पहुंच जाते हैं, उस सर्जरी वाली जगह पर लेकर पहुंच जाते हैं बच्चों। अब इससे आगे कहानी मांगने की जरूरत है, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब आगे देखते हैं। अब बच्चों चलेगा हॉस्पिटल का सीन। अब ट्रिगी को हॉस्पिटल ले जाया जाता है और हॉस्पिटल में देखते हैं क्या क्या होता है, ठीक है। तो बच्चों हॉस्पिटल में ट्रिगी को कौन ले जाता है? मिस्टर हैरियट। मिस्टर हैरियट अपने हॉस्पिटल में लेके जाते हैं ट्रिगी को। और हॉस्पिटल में क्या होता है, जब वो ट्रिगी को लेकर हॉस्पिटल में घुसते हैं तो मिस्टर हैरियट होते हैं, मिस्टर हैरियट के साथ में ट्रिगी भी होता है। तो मिस्टर हैरियट को, क्योंकि उस हॉस्पिटल में केवल ट्रिगी ही कुत्ता नहीं था, बहुत सारे कुत्ते थे जिनके इलाज मिस्टर हैरियट करते थे। उनके बहुत सारे घर के कुत्ते भी थे बच्चों, हॉस्पिटल के कुत्ते भी थे, उनको बहुत सारे कुत्ते थे वहां पर हॉस्पिटल में। तो मिस्टर हैरियट को वो बहुत सारे कुत्तों का झुंड होता है वो घेर लेता है जब वे हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जिसे कहते हैं नोइजी पैक। नोइजी का मतलब होता है बच्चों आवाज करने वाला, और पैक का मतलब बच्चों झुंड। तो अन्य कुत्तों का आवाज करने वाला झुंड है वो मिस्टर हैरियट को घेर लेता है बच्चों। वे ट्रिगी को स्निप भी करते हैं बच्चों, स्निप का मतलब होता है सूंघना। वे ट्रिगी को सूंघते हैं, लेकिन उन्हें ट्रिगी एक अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट लगता है बच्चों, अनइंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट लगता है। तो वे ट्रिगी को सूंघकर चले जाते हैं बच्चों। लेकिन मिस्टर हैरियट को घेर लेते हैं। उसके बाद में जो मिस्टर हैरियट हैं वो एक बॉक्स के बगल में, एक बॉक्स में घर बनाते हैं। किसका? जो कुत्तों का घर बनाते हैं ना, ऐसे ही एक बॉक्स में घर बना देते हैं ट्रिगी का। और इस बॉक्स को जो अन्य कुत्तों का, अदर डॉग्स जो अन्य कुत्तों का घर था वहीं पर बनाते हैं। अलग से कोई भी इसका अलग से कोई भी घर नहीं बनाते हैं। जो जहां पर अन्य कुत्ते रहते थे वहीं पर अलग से एक बॉक्स रखते हैं, उस बॉक्स में ट्रिगी का घर बना देते हैं। तो मिसेस बम्बरे ने जो बैग्स वगैरह, डे बेड, नाइट बेड का भिजवाए थे, तो कुछ भी चीज कुशन्स वगैरह यूज नहीं करते हैं, खुद ही बना देते हैं बच्चों, ठीक है। उसके बाद मिस्टर हैरियट क्या करते हैं, 2 दिन तक, ध्यान रखना है आपको, 2 दिन तक खाने के लिए ट्रिगी को कुछ भी नहीं देते हैं। 2 दिन तक खाने के लिए फूड की बात करें कि भोजन दिया था क्या? बिल्कुल नहीं दिया था, बल्कि 2 दिन तक सिर्फ और सिर्फ क्या दिया था? प्लेंटी ऑफ वाटर, पर्याप्त मात्रा में पानी देते, पानी पिलाते थे। क्योंकि तुम्हें पता है बच्चों वाटर से जो बॉडी में डाइजेशन होता है वो बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से होता है, जिससे कि पानी ही सिर्फ देते थे 2 दिन तक। क्या दिया? सिर्फ पानी दिया किसको? ट्रिगी को बच्चों, खाना बिल्कुल नहीं दिया। तीसरे दिन क्या देखा उन्होंने? तीसरे दिन देखा कि जो अन्य डॉग्स थे उनकी आवाजों को जब ट्रिगी सुनता था तो उसने भी व्हिम्पर करना शुरू कर दिया था। व्हिम्पर जैसे बच्चों छोटे छोटे कुत्ते होते हैं ना, वो व्हिम्पर करते हैं, पिलपिलाना कह सकते हैं, छोटे छोटे पिल्ले कैसे आवाज निकालते हैं,
वो होता है बच्चों विम्पर। तो 2 दिन तक उसे खाना नहीं दिया, सिर्फ पानी पानी दिया। तीसरे दिन उन्होंने नोटिस किया कि जब अन्य कुत्तों की आवाज सुनता टर्की तो वो भी विम्पर करने शुरू कर दिया था उसने। कहने का मतलब वो भी एनवायरनमेंट का आदी हो रहा था, धीरे धीरे उसे भी अब अन्य कुत्तों के साथ में खेलना था। होता क्या है बच्चों, तीसरे दिन के बाद में वो विम्पर करना शुरू कर देता है। उसके बाद में जब वह उसको खोलता है, ट्रिकी को खोल देता है बच्चों, ट्रिकी अब बॉक्स से बाहर निकल आता है। तो ट्रिकी को जो जॉ नाम का कुत्ता होता है, एक और कुत्ते का नाम होता है बच्चों जॉ, ये बच्चों एक शिकारी कुत्ता होता है, उसका ध्यान रखेंगे। अब ग्रे हाउंड कहते हैं बच्चों शिकारी कुत्ता, ठीक है। तो जॉय कौन था, ग्रे हाउंड था। तो जॉय होता है अपनी गैंग के साथ में आता है और ट्रिकी को घेर लेता है बच्चों, और ट्रिकी को रोल करता है, रोलिंग करता है बच्चों, रोलिंग करता है। और इसके इनके बीच में कुत्तों के बीच में लड़ाई भी होती है बच्चों। नॉर्मली तरीके से, हालांकि फनी एक्टिविटी में खेल रहे होते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और होता क्या है, ट्रिस्टन, एक और आपके में यहाँ पर एक कैरेक्टर लिख रहा हूं जिसका नाम है ट्रिस्टन। ये ट्रिस्टन क्या होता है, मिस्टर हैरियट की जो सर्जरी प्लेस है वहां पर काम करने वाला व्यक्ति होता है। ट्रिस्टन क्या है, खाना परोसता है, कटोरों में खाना परोसता है। तो जो ट्रिकी तुम्हें पता है, रिच मिस्ट्रेस का पेट डॉग था, मिसेस बम्बरे का कुत्ता था। तो ट्रिकी को क्या लगता है कि मेरे लिए अलग से खाना आएगा, जबकि उस दिन उसके लिए अलग से खाना नहीं आता है, अन्य कुत्तों के लिए सबके पास खाना जाता है। और ट्रिकी ये सोच रहा होता है मेरे लिए अलग से खाना आएगा। सभी कुत्ते आते हैं और सारी कटोरों को साफ कर जाते हैं। लेकिन ट्रिकी तुम्हें पता है 2-3 दिन से भूखा था, तो उसे भूख लगती है, तो वो भी उन कटोरों के पास में जाता है। फिर वो चमचमाते हुए कटोरे होते हैं, क्योंकि सारे कुत्तों ने उससे बिल्कुल साफ कर दिए थे, वैसे ही जाकर उन्हें भी चाटने लगता है। ट्रिकी उस दिन भी भूखा रह जाता है। उस दिन ट्रिकी को पता चलता है कि अब मैं मिसेस बम्बरे के घर नहीं हूँ और मैं मिस्टर हैरियट के हॉस्पिटल में हूँ, तो यहाँ पर मुझे खुद ही खाने जाना पड़ेगा। तो बच्चों अगले दिन फिर क्या होता है, अलग से उसके लिए अलग से कटोरा में खाना परोसा बच जाता है, लेकिन वो भी अन्य कुत्तों को यहाँ पर खाना परोसा जाता है, वहीं पर रख दिया जाता है ताकि वो भूखा ना रह सके। लेकिन मिस्टर हैरियट उस दिन बहुत आश्चर्यचकित थे, क्योंकि उन्होंने देखा ट्रिकी अब एक हेड रस कर रहा था, उनके साथ में दौड़ रहा था, भाग रहा था, ताकि वो अपना खाना पा सके। कहने का मतलब बच्चों अब वो है एनवायरनमेंट के साथ में जुड़ना उसने शुरू कर दिया था। अब उसके बाद में क्या होता है बच्चों, ट्रिकी को थोड़ा वहीं से ट्रिकी प्रोग्रेस चालू हुई थी, क्योंकि अन्य कुत्तों के साथ में जुड़ गया था। इसके बाद में क्या होता है, ट्रिकी की ये जो फनी एक्टिविटी थी, रोलिंग थी बच्चों, और ट्रैम्प ऑन, उसके ऊपर लद जाते थे सारे कुत्ते, ठीक है, स्क्वाश्ड, उसके ऊपर उसे दबाते थे, उसके ऊपर क्योंकि वो बहुत मोटा था, उसे भी मजा आता था ट्रिकी को, अन्य कुत्तों को भी उसे लुढ़काने में और हथाई करने में उसके साथ मजा आता था। तो ये जो एक्टिविटी है वो ट्रिकी की फेवरेट एक्टिविटीज बन गई थी, और यहीं से धीरे धीरे एनवायरमेंटल से, उस एटमॉस्फेयर से, उस वातावरण से ट्रिकी सही होने लग गया था धीरे धीरे करके। अब बीच बीच में क्या था, मिसेस पंपरे थी, मिसेस पंपरे बीच बीच में कॉल करती रहती थी कि मेरा ट्रिकी सही है कि नहीं है, कैसी स्थिति है। तो मिस्टर हैरियट ने ज्यादा कुछ नहीं कहा था, उन्होंने कहा था ट्रिकी आउट ऑफ डेंजर है और वो धीरे धीरे सही हो रहा है। तो जैसे ही मिसेस पंपरे ने सुना कि मेरा ट्रिकी सही हो रहा है, तो उन्होंने 2 दर्जन बच्चों, 2 डोजन, इसका मतलब 2 दर्जन मतलब 24 फ्रेश एग्स, उन्होंने एक बार में 24 अंडे भिजवाने शुरू कर दिए बच्चों। उसके साथ में बच्चों वाइन भी भिजवा दी, और बच्चों ये सारी चीजें भिजवा रही है वो ट्रिकी के लिए भिजवा दी। वाइन का मतलब बच्चों दारू होता है, दारू किस लिए भिजवाई जाती थी, क्योंकि बच्चों दारू पीने से क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे तरीके से चालू हो जाती है, तो शरीर फुर्तीला बन जाता है। तो कुत्तों के लिए दारू भिजवाती थी, सस्ती वगैरह दारू नहीं थी, महंगी दारू भिजवाती थी, ठीक है बच्चों। तो ये वाइन भिजवाती थी ताकि ट्रिकी जल्दी से जल्दी ब्लड सर्कुलेशन उसकी चालू हो जाए और वो सही हो जाए। लेकिन ये 2 दर्जन अंडे थे बच्चों, वाइन थी, ये ट्रिकी को नहीं दिए जाते थे। ट्रिकी तो बच्चों इनके साथ में जॉय वगैरह के साथ में ही खेलता रहता था, ट्रिकी को ये सारी चीजें नहीं दी जाती थी। इन सारी चीजों को जो एंजॉय करता था वो था मिस्टर हैरियट। मिस्टर हैरियट इन सारी चीजों का आनंद लेता, खुद ही अंडों को खाता और वाइन पीता, वो भी अपने पार्टनर के साथ में। अपने पार्टनर थे उसके सर्जरी प्लेस पर, उनके साथ में मस्त खुद ही खाता और खुद ही आनंद लेता। अब मिस्टर हैरियट खुद ही कहते हैं कि सबसे मेन बात मजा तो तब आया तब मिसेस पंपरे ने ब्रांडी भेजना शुरू कर दिया बच्चों। ब्रांडी एक महंगी दारू है बच्चों, महंगी दारू का नाम है जैसे ब्लैक मॉन्क है। जब उसने ब्रांडी भिजवाना शुरू कर दिया तो मिस्टर हैरियट को कहते हैं तब मजा आया। और जब ब्रांडी आती तो बच्चों तुम समझ सकते इतनी महंगी दारू ट्रिकी के लिए आ रही थी बच्चों, मिस्टर हैरियट के लिए नहीं आ रही थी। तो उन्हें बहुत ही आनंद आता, वे मस्त अपने पार्टनर के साथ में, दिसंबर का टाइम था बच्चों, टाइम था सर्दी का टाइम था, तो मस्त आके चारों बैठकर अपने पार्टनर के साथ में मस्त दारू पीते थे बच्चों।
ठीक है, ये सारी चीजें भिजवाई जाती थी किसके लिए, ट्रिगी के लिए, लेकिन इन सारी चीजों का आनंद कौन लेता था, बच्चों लेता था मिस्टर एरियट। तो बच्चों यही रीजन था कि उसे लालच आ गया था, किसे, मिस्टर एरियट को लालच आ गया था कि वो ट्रिगी को परमानेंट गेस्ट के तौर पर रख ले, वो ट्रिगी को किसके तौर पर रख ले, परमानेंट गेस्ट के तौर पर। तो बच्चों ये आपके बोर्ड की क्वेश्चन है कि मिस्टर हैरियट ट्रिगी को परमानेंट गेस्ट के तौर पर क्यों रखना चाहते थे बच्चों, क्योंकि ट्रिगी के लिए मिसेस पंपरे अंडे, दारू, ब्रांडी बेचती थी, लेकिन उन सब का आनंद कौन लेता था बच्चों, मिस्टर हैरियट। इसलिए उनके मन में लालच आ गया था कि ट्रिगी परमानेंट गेस्ट बन के रह जाए, कहने का मतलब ट्रिगी वहां से जाए ना, क्योंकि बच्चों का ट्रिगी चला जाता इन सारी चीजों को मिसेस पंपरे बेचती क्या, नहीं बेचती। तो मिसेस जो मिस्टर हैरियट वो चाहते थे कि परमानेंट गेस्ट बन के ट्रिगी यहाँ पर रह जाए, और ये सारी चीजें मेरे पास आती रही बच्चों। तो इस स्क्रीन पे आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो मिस्टर हैरियट है वो ट्रिगी को परमानेंट गेस्ट के तौर पर क्यों रखना चाहते थे। बस बच्चों ये तो आपके बोर्ड का क्वेश्चन हो रहा है बच्चों, इसको देख लीजिए ध्यान से, ये आपके बोर्ड का क्वेश्चन है, ये बोर्ड्स में आ चुका है, आप बोर्ड की प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठा के देख लेना, ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन क्या है बच्चों कि मिस्टर हैरियट जब अपने हॉस्पिटल में पहुंचे, अपने सर्जरी प्लेस पर पहुंचे, तो मिस्टर हैरियट को किसने घेर लिया था बच्चों, तो ये आपको ध्यान रखना है, किसने घेर लिया था, नोइजी पैग, जो आवाज करने वाला झुंड था बच्चों, उसने घेर लिया था। अब तब तक आप इन चीजों का ध्यान रखना, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। तो बच्चों आपको पता ही चल गया होगा कि जो मिस्टर हैरियट है वो ट्रिगी को परमानेंट गेस्ट के तौर पर क्यों रखना चाहते थे, और एक क्वेश्चन जो आपके बोर्ड के पेपर में अभी आ चुका है कि जब मिस्टर हैरियट अपने हॉस्पिटल की सर्जरी में पहुंचते हैं तो उन्हें कौन घेर लेता है, कौन उनके चारों तरफ आ जाता है, तो वो बच्चों नोइजी पैग, जो कुत्तों का आवाज करने वाला जो झुंड होता है वो मिस्टर हैरियट को घेर लेता है। आगे स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं बच्चों। तुम्हें पता है ट्रिगी को 15 डेज के लिए, कहने का मतलब एक हफ्ते के लिए हॉस्पिटल में भर्ती किया गया था। अब 15 दिन पूरे हो चुके थे, तो बच्चों दरअसल तुम्हें पता है सिंपल सी बात है, 15 दिन पूरे हो चुके हैं तो मिस्टर हैरियट को ट्रिगी को भेजना ही पड़ेगा, यदि उसकी मर्जी हो तब भी, नहीं हो तब भी बच्चों। तो मिसेस पंपरे के पास कॉल किया जाता है कि आपका ट्रिगी बिल्कुल सही हो चुका है और अब आप इसे लेने आ सकते हैं बच्चों। तो बच्चों उस दिन क्या होता है, 30 फीट लंबी ब्लैक कार आती है, बिल्कुल ब्लैक कार, चमचमाती हुई कार आती है, वो सर्जरी के सामने आके रुक जाती है बच्चों। सर्जरी का मतलब यहाँ पर ध्यान से समझना, मैं बार बार सर्जरी कह रहा हूँ, इसका मतलब ये है उस प्लेस पर आके रुक जाती है, उस जगह पर आके रुक जाती है, ना कि मैं सर्जरी का मतलब बार बार मेडिकल ट्रीटमेंट पे, ऑपरेशन पे जा रहा हूँ। सर्जरी का मतलब बच्चों वो जगह है, तो उस जगह पे आके वो कार रुक जाती है, उस कार में मिसेस पंपरे बैठी हुई होती हैं, जिसके पास मिस्टर हैरियट जाता है। मिस्टर हैरियट पहचान लेता है मिसेस पंपरे हैं, वो मिसेस पंपरे पूछती हैं ट्रिगी से, सॉरी ट्रिगी से नहीं, मिस्टर हैरियट से पूछती हैं कि मेरा ट्रिगी कैसा है, तो मिस्टर हैरियट कहते हैं वो बिल्कुल सही है, आपको बाहर आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही ट्रिगी को लेकर आता हूँ। तो बच्चों ट्रिगी को लेने कौन जाता है बच्चों, ट्रिगी को लेने जाता है, आई तो थी मिसेस पंपरे, लेकिन लेने जाता है इसको हैरियट। अब जो ट्रिगी है वो बच्चों एक गार्डन में खेल रहा था। अब गार्डन में किसके साथ में खेल रहा था बच्चों, जॉय था, उसकी गैंग थी, उसके साथ में खेल रहा था। बहुत ही अच्छे तरीके से वो लगे होते हैं, आपस में दोस्त बन जाते हैं, और ट्रिगी उस गैंग का सदस्य बन गया था, वो अच्छे तरीके से खेल रहा होता है। बच्चों ट्रिगी जो ट्रिगी की हालत थी वो पहले बहुत खराब थी, लेकिन अब बहुत ही अच्छी हो चुकी थी। अन्य कुत्तों के बीच में उसे एक अच्छा वातावरण प्रदान किया गया था, जिससे उसे भी पता चल गया था कि मैं भी कुत्ता ही हूँ, ना कि कोई रईस आदमी हूँ। पहले मिसेस पंपरे यहाँ पर रहता था तो उसे अलग ही सुविधाएं प्रदान की जाती थी, जिससे कि वह वो वातावरण नहीं मिल पाता था उसे, इसके कारण वो बीमार हो गया था बच्चों। ठीक है, तो ट्रिगी को लेने मिस्टर हैरियट जाते हैं, और मिस्टर हैरियट जाते तो वो देखते हैं कि ट्रिगी था वो एक लीथ में कन्वर्ट हो गया था बच्चों। लीथ आपको ध्यान रखना है, लीथ का मतलब होता है लचीले शरीर वाला, तो उसका शरीर था वो बहुत लचीला हो गया था, कहने का मतलब बहुत पहले मोटा था, लेकिन अब वो एक्सरसाइज करने लग गया था। कौन ट्रिगी, क्योंकि सारे कुत्तों के साथ में जॉय था, उसके दोस्त से गैंग थी, उनके साथ में भागता, दौड़ता, रोलिंग करता, और उनके साथ में स्क्रिमेजेस नहीं करता। स्क्रिमेजेस का मतलब होता है फाइटिंग विद हैंड बच्चों, हाथापाई करता हुआ अन्य कुत्तों के साथ में। तो धीरे धीरे एक्सरसाइज कर करके वो एक लीथ में कन्वर्ट हो गया था, और उसकी जो मसल थी बच्चों वो हार्ड हो गई थी, हार्ड मसल्ड एनिमल बन गया था बच्चों। कहने का मतलब उसकी जो मांसपेशियां थी वो बहुत ही कठोर हो गई थी बच्चों, जबकि पहले तो बहुत कमजोर था। ठीक है, वही लीथ में हार्ड मसल एनिमल में कन्वर्ट हो गया था। अब क्या करते हैं मिस्टर हैरियट ट्रिगी को लेकर आते हैं, और बाहर जो कार खड़ी हुई थी जिसमें कौन थी, मिसेस पंपरे थी। अब मिसेस पंपरे के पास आते हैं, मिसेस पंपरे को कुत्ते को ट्रिगी को उस मिसेस पंपरे के हाथ में रख देते हैं। तो जब कुत्ता होता है वो छलांग लगाकर मिसेस पंपरे के पास जाता है, तो वह बहुत सारी एक्टिविटीज करता है मिसेस पंपरे के साथ में, उनके मुंह को चाटने लगता है, जंप करने लगता है। तब मिसेस पंपरे अपने ट्रिगी को देखकर बहुत खुश हो जाती हैं,
क्योंकि पहले वो जब उन्होंने भेजा था तब ये वॉमिटिंग कर रहा था, एक ही जगह में लेटे हुए था, ना कोई एक्टिविटी कर रहा था, बार बार इसने फेवरेट डिशेस को भी खाने के मना कर दिया था, बार बार उल्टी कर रहा था, लेकिन अब ये एक्टिविटी करने लग गया तो मिसेस डोंगरे इस चीज से बच्चों बहुत खुश होती हैं और वह अपनी कार में बैठी है। जैसे ही वो जा रही होती हैं तो वो कहती हैं कि मेरा ट्रिकी सही हो गया। मिस्टर एरर, हाउ कैन आई थैंक यू, मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे कर सकती हूँ। दिस इज अ ट्रेम्बॉक्स सर्जरी। बच्चों ध्यान रखना है इस बात को कौन कहती है, मिसेस डोंगरे कहती है दिस इज अ ट्रेम्बॉक्स सर्जरी, ये एक सर्जरी की जीत है बच्चों। अब फिर से बच्चों ट्रिम का मतलब आपको पता है विक्ट्री होता है। अब फिर से देखते हैं सर्जरी में लौट फिर से आते हैं बच्चों। सर्जरी हमने दो सर्जरी बताई थी, एक सर्जरी थी ऑपरेशन वाली मेडिकल ट्रीटमेंट वाली और एक सर्जरी थी उस जगह वाली। तो आप बताइए ट्रिकी क्या कोई मेडिकल ट्रीटमेंट किया गया था, क्या ऑपरेशन किया गया था? बिल्कुल नहीं किया गया था। तो इस सर्जरी का मतलब वो वाली सर्जरी नहीं है जो आप सभी लोग समझते हैं, बल्कि इस सर्जरी का मतलब उस जगह से है बच्चों, उस प्लेस से है जहां पर मिस्टर एरियर अन्य कुत्तों का ट्रीटमेंट करते थे बच्चों। उस सर्जरी में क्या होता है बच्चों, उस जगह पर क्या होता है, ट्रिकी को एक नेचुरल एटमॉस्फेयर, एक प्राकृतिक वातावरण दिया जाता है अन्य कुत्तों के बीच में, जहां पर वो एक लीथ में और एक हार्ड मसल एनिमल में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए वो जो जीत थी वो किसकी थी, वो सर्जरी की थी। तो बच्चों इसके इसी के साथ में पूरे चैप्टर का होता है एंड, और यहाँ पर हमने पूरे चैप्टर की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन पढ़ ली है, अच्छे तरीके से पढ़ ली है हमने अच्छे तरीके से। यदि कोई क्वेश्चन रहता है, ऐसा नहीं हो सकता है, आगे चल के हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसकी क्वेश्चन आंसर भी कराएंगे बहुत अच्छे तरीके से। यदि आपने इतनी पूरी स्टोरी जो हमने बोर्ड पे लिखी है, पूरी स्टोरी को एनसीईआरटी की ये समझ लो लाइन टू लाइन हमने बोर्ड पे लिख दी है। ये 40 मिनट की वीडियो में हमने पूरी लाइन बोर्ड पे लिख दी है। यदि आपने पूरी कहानी को ध्यान से सुना है तो आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं रहेगा और जितने भी इंपोर्टेंट वर्ड्स होते हैं वो हमने यहाँ पर लिख दिए हैं बच्चों। ये सारे वर्ड्स जो मैंने बोर्ड्स पे लिखे हैं वो आपके लिए इंपोर्टेंट वर्ड्स हैं, ये आपको क्वेश्चन आंसर बनाने में मदद करेंगे। यदि आपने चैप्टर पढ़ा भी नहीं है और आप इतने सारे वर्ड्स को जो मैंने लिखे हैं बोर्ड पर उनको ही पढ़ लेते हैं, तब भी आप सारे क्वेश्चन आंसर खुद बना सकते हैं, ये मैं दावा करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्वेश्चन आंसर बनाना सिखाएंगे, तो हमारे साथ में जुड़े रहिए। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।